हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो जैसा कि आपको पता है, मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ जीके की स्टैटिक सीरीज़ और ये है इसका पार्ट नंबर 38। इसमें मैं डिस्कस कर रही हूँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिसलेनियस के क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी स्टूडेंट के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली एसएससी की, दैट इज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। टेक्स्ट बुक लेके आया है आप सभी के लिए 4000 स्मार्ट क्वेश्चन बैंक, जो कि जीके का स्मार्ट क्वेश्चन बैंक होगा, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में अवेलेबल है। इसके कुछ की फीचर्स हैं, जैसे कि इसमें 4000 स्मार्ट क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगा, आपको आंसर भी आंसर देने के लिए टाइम मिलेगा, साथ ही में आंसर की और फ्री वीडियो लेक्चर इसमें प्रोवाइडेड होंगे। अगर आप इस बुक को परचेज़ करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर आप अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट कहीं से भी इसको परचेज़ कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसका पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो यहाँ पे पूछा है पहले उपराष्ट्रपति के बारे में। तो स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति ये थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और वहीं बात करें राष्ट्रपति की, तो वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति की बात करें तो ये थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद में कुछ स्थितियों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जॉइंट सिटिंग, उसके बारे में बताता है? तो बात करें जॉइंट सिटिंग की, तो ये बताता है अनुच्छेद 108। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संरक्षक के रूप में किसे जाना जाता है? अगर बात करें संरक्षक के रूप में, तो सबसे पहले जो ध्यान हमें आता है वो राष्ट्रपति, लेकिन ये नहीं है। जो संरक्षण है भारतीय संविधान का वो है सर्वोच्च न्यायालय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो आजकल क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, वहाँ उसमें हेडक्वार्टर काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको सभी ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर याद रखने हैं। तो यहाँ आपको याद रखना है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बात करें एमनेस्टी इंटरनेशनल, तो यह है लंदन में, यानी कि यूनाइटेड किंगडम लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेबी। ये सेबी है, यहाँ पर सभा नहीं है, सेबी। सेबी इन द सेंस क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, जो सेबी का मुख्यालय है वो स्थित है मुंबई में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया यानी कि जो अमेंडमेंट होते हैं, और अभी टोटल कितने हो चुके हैं? 105। वो उसकी अवधारणा हमने कहाँ से ली है? तो बात करें संविधान संशोधन में जो अमेंडमेंट होते हैं उसकी जो हमने अवधारणा ली है वो ली है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में प्रारूप से संबंधित है? देखिए, हमारा जो संविधान है उसमें टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? उसमें 12 अनुसूचियां। पहले अनुसूची थी 8, लेकिन अब बढ़ाकर कर दी गई हैं कितनी? अब है 12। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि शपथ ग्रहण करनी हो तो वो किस अनुसूची में लिखा गया है? तो बात करें शपथ ग्रहण की, तो यह है 3री अनुसूची में। और सेकंड में क्या है? वेतन के बारे में। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास होती है? बात करें संसद के सदन की, लोकसभा, राज्यसभा, तो इन्हें बुलाने की जो शक्ति है वो किसके पास होती है? तो वो होती है राष्ट्रपति के पास, यानी कि जो हमारे प्रेसिडेंट है उनके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के दूसरे सर्वोच्च पद पर काबिज है? बात करें भारत का सर्वोच्च पद, तो वो कौन सा है? तो वो है राष्ट्रपति का, यानी कि प्रेसिडेंट का। लेकिन बात करें दूसरा सबसे सर्वोच्च पद, तो ये किसका होता है? तो ये होता है उपराष्ट्रपति का। ठीक है, यानी कि पहले नंबर पर रहेंगे आपके प्रेसिडेंट और दूसरे नंबर पर रहेंगे वाइस प्रेसिडेंट। अब है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 क्या प्रदान करता है? कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको प्रदान करता है? तो बात करें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19, तो ये आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं यानी कि फ्रीडम प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित 3 संकेतों में से किसके संयोजन से विकास को मापता है? टाइम है 20 सेकेंड एंड दी ऑप्शन आर स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि विज्ञान, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास और जीवन स्तर, या फिर स्वास्थ्य, शिक्षा और औसत वेतन। तो बात करें यूएनडीपी की, तो ये बेसिकली किसको मेज़र करता है? ये करता है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, यानी कि हेल्थ, एजुकेशन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। उससे अगर ये सब चीज़ें हों तो आप ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को एनालाइज कर सकते हो।
फिर निर्वाचन आयोग के प्रमुख को डैश के द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी कि जो निर्वाचन आयोग का प्रमुख है उसको कौन नियुक्त करता है, उसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है। तो ध्यान रखिएगा उसकी जो अपॉइंटमेंट है वो करता है भारत का राष्ट्रपति। मोस्टली जितनी भी मतलब अपॉइंटमेंट है ज़्यादा से ज़्यादातर तो कौन करते हैं, राष्ट्रपति ही करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो आंसर है वो राष्ट्रपति ही होता है। और यहाँ पर जो पूछा है निर्वाचन आयोग, इसका आंसर भी क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू दी जीके। होपफुली वीडियो आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को। और आपने कितने क्वेश्चन को करेक्ट किया है ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।